हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 9 का फिजिक्स जो कि साइंस में है वो पढ़ना है हम लोग को। लेसन नंबर 1 आज हम लोग फिजिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका लेसन का नाम है मोशन यानी गति। ठीक है, ये मैंने कुछ वर्ड में लिखवाया है जो टोटल 21 वर्ड मीनिंग है। इसको आपको वीडियो को पॉज करके आराम से अच्छे से लिखना है, कोई गलती नहीं होना चाहिए, ऐसे याद भी कीजिएगा। तो आपने वीडियो को पॉज करके ये वर्ड मीनिंग जो लिखवाया है 21 तक आपने लिख लिया होगा, इसलिए मैं अब इसे क्लिक करने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग फिजिक्स का लेसन नंबर 1 मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम लोग इसका जनरल जो आम दैनिक जीवन में हम लोग के समझने में कुछ सही होंगे। मोशन है क्या, मोशन क्या है, क्या मोशन हम लोग के आसपास किसी चीज़ से रिलेट करता है या नहीं। पहले हम लोग जानते हैं कि मोशन है क्या। व्हाट इज मोशन? मोशन वो है जो कि जिसमें समय के साथ परिवर्तन आता है, यानी कहने का मतलब जैसे कि पंखा का घूमना, ट्रेन का चलना। मैं यहाँ हूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ गया, दैट्स अबाउट मोशन। मोशन वो होता है जिसमें कि समय के साथ परिवर्तन आता है। ठीक है, जैसे मैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं कार का जाना, कार या फिर आप कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, दैट्स अबाउट मोशन। उसे मोशन बोला जाता है जिसमें कि समय के साथ परिवर्तन आता है। अगर अभी हम यहीं खड़े हैं तो ये मोशन नहीं है। अगर हम यहाँ चल के अगर हम यहाँ आते हैं तो इसे बोला जाएगा मोशन, क्योंकि कुछ सेकंड पहले मैं यहाँ था, कुछ सेकंड बाद में यहाँ आ गया, यानी कि इसका कहने का मतलब ये जिसमें समय के साथ परिवर्तन आए उसे बोला जाता है मोशन। ठीक है, सबसे बेसिक चीज इसमें इसे जानने के पहले हम लोग को ये जानना होगा कि फिजिक्स क्या है। व्हाट इज फिजिक्स? साइंस को 3 भाग में बांटा गया है, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक बायोलॉजी है। जिसमें कि केमिस्ट्री फिजिक्स जो कि काफ़ी एक दूसरे से आपस में रिलेट करते हैं, लेकिन बायोलॉजी जो है वो थोड़ा सा अपना एक अलग उसका अपना वर्चस्व है। ठीक है, फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? Study of matter, energy and its interaction is called फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इट्स इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है? फिजिक्स भौतिक क्या है? भौतिक वो है जिसमें कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में जैसे कि बिजली का कड़कना, पंखा का घूमना या फिर किसी गाड़ी का मूव करना, किसी मैटर हुआ या किसी पदार्थ का, ऊर्जा का, ये सब के बारे में जब लोग वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं, जैसे में फिजिक्स का मतलब ये हुआ साफ तरह से कि जैसे ये स्केच है, ठीक, ये स्केच ही नहीं है, ये अपने आप चल के इधर क्यों नहीं चला जाता, ये इधर क्यों नहीं चला जाता, क्यों ये यहीं पे खड़ा है। इसको यानी साइंटिफिक स्टडी मतलब कि वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा इसको जब हम लोग ये जानने का इच्छा करते हैं, पता करते हैं कि ये चीज़ यही क्यों है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम वैज्ञानिक नज़रिए से हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है फिजिक्स। यही है फिजिक्स का मेन डेफिनेशन। अब आते हैं दूसरे नंबर पॉइंट पे, व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है?
भी वही होगा, मोशन इज द फेनोमेना इन व्हिच एन ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन विद टाइम, चेंज पोजीशन विद टाइम। मोशन का सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि वैसा उस फेनोमेना को बोला जाएगा जिसमें कि ऑब्जेक्ट में समय के साथ कोई उसका पोजीशन में परिवर्तन आता है। यानी कि कहने का मतलब अगर ये स्केच है, जैसे मैं मान के चलता हूं फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कार है, ये एक रोड है, ठीक, ये एक रोड है, ठीक। ये बस है, ठीक। ये क्या है, फॉर एग्जांपल कोई भी टाइम ले लेते हैं, जैसे 8 बजे, 8 बजे ये बस यहीं, ठीक। कुछ समय बाद जब ये बस अपना मतलब कि जब ये बस चलना स्टार्ट करता है, यानी कि जब ये बस खुलता है तो फिर वो आगे बढ़ता है। 8 बजे ये बस चलना शुरू किया था, और ये यहाँ पे 9 बजे जाके थे, यहाँ पे फाइनली ये पहुँच गए जहाँ इसको जाना, ठीक है। तो यानी कि मोशन इसी को बोला जाएगा, मोशन इज द फेनोमेना इन व्हिच एन ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन विद टाइम, जिसमें कि समय के साथ उसमें परिवर्तन है। ये बस 8 बजे चला, यहाँ से शुरू किया था, ठीक है, यहाँ से चला चला धीरे धीरे टाइम था, फिर 9 बजे यहाँ आया, तो क्या इसका चेंज, इसका जो प्लेस है वो जगह नहीं बदला, ये यहाँ था, 9 बजे यहाँ आया, यानी कि इसने जरूर अगर मोशन किया होगा तभी तो क्या यहाँ से वहाँ पहुँचा। अगर ये मोशन नहीं रहता तो ये ऑब्जेक्ट यहीं का यही रहता था, यानी 8 बजे या चाहे 9 बजे ये यहीं का यही रहता, लेकिन इसने मोशन किया तो ये गाड़ी जो है यहाँ से चलना शुरू किया धीरे धीरे, और फाइनली जाके इसको जहाँ पहुँचता था वो 9 बजे यहाँ पहुँच गया। तो मोशन का डेफिनेशन यही है, जिसमें कि समय के साथ परिवर्तन है। देखिए 8 बजा था, टाइम देखिए 8 बजे बस चलना शुरू किया, 9 बजे यहाँ पे पहुँचा, यानी कि समय के हिसाब से इसमें परिवर्तन आया, इसी को बोला जाएगा मोशन। तो हम लोगों ने अब तक फिजिक्स समझा, फिजिक्स क्या होता है, मोशन क्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी इसका कहने का मतलब क्या है, सीधी रेखा में गति, मोशन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन दोनों सेम ही है, लेकिन आप लोग के बुक में मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है।
मोशन along a straight line, यानी कि इसका हिंदी क्या होगा, सीधी रेखा के साथ गति। यानी इसका कहने का मतलब ये कि जो कोई भी मोशन होगा, मोशन पहले हम बता देते हैं मोशन क्या है, यानी कि अगर कोई भी वैसा मोशन जो कि एक सीधी रेखा में जाए, यानी कि अगर एक रास्ता से जाए तो एक ही रास्ता से, जैसे में फॉर एग्जांपल ये स्कूल है, ये आपका घर हुआ, एग्जांपल के तौर पे ये आपका घर हुआ। इस स्कूल यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक ऐसे आपको घूम के जाना होगा, एक आप ऐसे जा सकते हैं जो कि एकदम बिल्कुल सीधा, ठीक। मोशन along a straight line, सीधी रेखा के साथ गति। इसका कहने का मतलब ये कि वैसा मोशन जो कि सीधी रेखा में हो, यानी कि बिना कहीं मुड़ना कहीं भी नहीं है, सीधा अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। यानी कि अगर आप यहाँ घर से निकले, आपके पास दो रास्ते हैं, एक ये, तो मोशन along a straight line का कहने का मतलब ये कि सीधी पथ पे, यानी सीधी रेखा पे जो गति होगा, ये सीधा रेखा पे जो गति होगा उसे बोला जाएगा मोशन along a straight line। अगर आप यहाँ घर से निकलेंगे तो यहाँ इस रोड से अगर आप जाएंगे तो मोशन along a straight line नहीं कहलाएगा। अगर आप इस रोड से आएंगे तो मोशन along a straight line कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये बस है, ठीक। इसको मान के चले कि यहाँ पहुँचना है बिहार से, ठीक। बिहार से जाने के भी दो रास्ते हैं, एक तो यहाँ या तो वो 4 लाइन से जाएगा, दूसरा या फिर वो इस रूट से जाएगा, ठीक है। एक रास्ता और जो कि बिल्कुल एकदम सीधा में जाकर के इसे मिलेगा। तो मोशन along a straight line का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट जो कि एक सीधी पथ पे गति करेगा, सीधी रेखा में, उसको बोला जाएगा मोशन along a straight line। अगर इसको मोशन along a straight line का नियम फॉलो करना होगा तो वो इस रास्ते को पकड़ेगा, यानी ये रास्ता सीधा है तो यानी कि ये इस रास्ते पे जाएगा, ना कि ये दोनों रास्ते पे, ठीक है। यही है मोशन along a straight line। और इसके बाद कुछ डेफिनेशन लिख लेते हैं। If a body travels in a straight line and covers equal amount of distance, in equal interval of time, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जांपल में इसमें क्या बताया गया? If a body travels in a straight line and cover equal amount of distance in equal interval of time. Example में train move along a straight line.
पहले ही बता दिए थे कि क्या मोशन इन स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, इसी को बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी बॉडी जो है वो सीधा पथ पे गति करेगा, सीधा पथ पे, अगर ये कोई भी गाड़ी है जो कि सीधा पथ पे, ये रोड हुआ, ये सीधा पथ पे गति करेगा, ठीक, एंड कवर इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि इसका कहने का मतलब ये बहुत, जैसे कि ये कोई कार है या फिर बस है, कुछ ये जो है मूव कर रहा है, ठीक, ये 8:05 में 10 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल में 10 किलोमीटर ये कवर करता है, ठीक, 5 मिनट में। तो फिर ये आगे जा करके भी 5 मिनट में ये 10 किलोमीटर ही कवर करेगा, ना कि 15 किलोमीटर। इसमें यही बताया गया डेफिनेशन में, एंड कवर इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि वो जितना, जैसे कि 5 मिनट में अगर 10 किलोमीटर कवर किया है तो आगे भी 5 किलोमीटर में 10 ही किलोमीटर कवर करेगा, ठीक। यही मोशन अराउंड स्ट्रेट लाइन। अब आते हैं अगला पॉइंट पे, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति का कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या, पहले एग्जांपल है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये मान के चलिए कि 10 मिनट में, मान के चलिए 10 मिनट में ये यहाँ से 0 पॉइंट पहुँच जाता है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल में 10 मिनट में ये यहाँ से 0 पॉइंट पहुँच जाता है, तो इसको आने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना कि इसको जाने में भी टाइम लगेगा। यानी कि यूनिफॉर्म एक समान गति का कहने का मतलब ये कि जितना टाइम ये अपना डिस्टेंस, जैसे कि अगर कोई भी गाड़ी 10 मिनट में पहुँचता है 20 किलोमीटर, तो उसको भी आगे जो अपना डिस्टेंस ट्रेवल करने में 10 मिनट में वो 20 किलोमीटर ही पहुँचेगा, ना कि 25 किलोमीटर, ना कि 30 किलोमीटर। यूनिफॉर्म मोशन का ही इसे मालूम चल रहा है कि एक समान गति, जिसका कि गति में कोई परिवर्तन नहीं हो, वो जिस स्पीड से चल रहा है वो इसी स्पीड से चलते रहेगा। यानी कि अगर कोई गाड़ी 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है तो उसी स्पीड से चलते रहेगा, उसका स्पीड में कोई भी कमी नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो। अब इसका डेफिनेशन ऐड करते हैं। In a straight line, इसमें क्या दिया हुआ, एक समान गति पे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट in which the object travels in a straight line and its velocity remain. Its velocity remain. For example, motion of pendulum, motion of pendulum, ये समान गति का उदाहरण है।
motion of object in which the object travel in a straight line and its velocity remain. For example, motion of pendulum. जैसे ये पेंडुलम हुआ, घड़ी में आप लोगों ने पेंडुलम देखा होगा कि ऊपर में पहुंच रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पे टाइम रहता है और यहाँ पे एक इस टाइप सब कुछ जो कि समय के साथ ऐसे मुख परिवर्तन करते रहता है। Uniform motion of object in which the object travel in a straight line and its velocity remain. For example में motion of pendulum, यानी कि इसका कहने का मतलब ये एक समान गति। यहाँ पे एग्जाम्पल पेंडुलम का लिया गया है। देखिए जैसे कि ये घड़ी है, ये जैसे जैसे इसका समय बढ़ते रहता है वो नीचे और आप देखें कि ये ऐसे ऐसे मूव, जैसे यहाँ पे शो किया गया, ये यहाँ से जाता फिर यहाँ से यहाँ, इसी तरह से ये मूव करते रहता है पेंडुलम। ठीक है, जितना समय ये अगर पेंडुलम अगर यहाँ जाता है कुछ समय बाद यहाँ जाएगा, जितना समय इसको यहाँ आने में लगेगा उतना ही समय इसको वापस इधर भी आने में लगेगा। यानी कि अगर इसको यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकंड का समय लगता है तो इधर से इधर आने में भी इसको 1 ही सेकंड का समय लगेगा। अगर इसको पेंडुलम को इधर से अगर इधर जाना है तो इसको इधर से इधर जाने में 1 ही सेकंड का समय लगेगा और इधर से इधर जाने में भी 1 ही सेकंड का समय लगेगा। क्यों? क्या है कि जितना समय आने में लगेगा जितना उतना ही समय जाने में भी लगेगा। यही यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति। वो जैसे कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये अपना पथ पे निरंतर गति कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ गति करते 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 यहाँ इधर की तरफ घूम गया, ऐसा तो होता नहीं है घड़ी में। ये यहाँ से गति कर रहा है यहाँ पे घूम जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। ये इसका एक लिमिटेशन रहता है, यहाँ से यहाँ इसके आगे वो नहीं बढ़ता, बस इतना ही दूर में वो घूमते रहता है पेंडुलम। ठीक है, उसी तरह से इसमें ये बताया गया है एक समान गति में जो कि अपना पथ पे गति करते रहेगा। ये देखिए ये इसका अपना रास्ता है, ये इसी पे मार्जिन लाइन जो में अपना गति कर रहा है। ठीक है, जो कि समय के साथ 1 सेकंड में यहाँ पहुंचेगा तो 1 सेकंड यहाँ भी पहुंचेगा, फिर अगर 1 सेकंड में यहाँ पहुंचा तो 1 सेकंड इसको यहाँ भी पहुंचेगा। यानी कि इसमें समय का और रास्ता का कोई अंतर नहीं होगा, वो जिस रास्ता पे चल रहा है वो उसी रास्ता पर निरंतर चलता रहेगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम लोगों का अगला टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि असमान गति। असमान गति किसको बोलेंगे? वैसा ऑब्जेक्ट जो कि गति करते हुए वो मतलब कि अभी जैसे कि चल रहा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अभी उसका स्पीड मान के चलिए 40 से तो आगे जाकर 30 हो जाएगा, फिर कुछ समय बाद उसका स्पीड 20 हो जाएगा, या फिर कुछ समय बाद उसका स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाएगा। यानी कि असमान गति उसको बोला जाता है जिसमें कि उसका जो स्पीड जो होता है उसका स्पीड जैसे कि 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जो है वो उस पर कांस्टेंट नहीं रहता है। वो अभी अगर चल रहा है 10 किलोमीटर से तो वो हो सकता है आगे जाके 5 किलोमीटर पे आ जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। अभी चल रहा हो सकता है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हो सकता है कुछ घंटा बाद वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगे। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति उसको बोला जाता है जिसमें कि उसका जो गति रहता है यानी स्पीड जिसको बोलते हैं उसमें चेंजेस आते रहता है। आइए तो हम लोग पहले डेफिनेशन नोट करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन
असमान गति। If he travel unequal distance in equal interval of time, equal interval of time, यूनिफॉर्म मोशन का करने का मतलब क्या है? if it travel unequal distance in equal interval of time, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं मोशन ऑफ ट्रेन। मोशन ऑफ ट्रेन नॉन यूनिफॉर्म का मोशन क्या होता है? हम पहले बोले थे इसके लिखने पहले कि वो ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मतलब कि समय के साथ उसका स्पीड में जो है वो परिवर्तन आते रहेगा। देखिए इफ इट ट्रेवल एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि उसका समय के साथ उसका स्पीड में परिवर्तन आते रहेगा। अब इसको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ मोशन ऑफ ट्रेन, मान के चलते कि ये एक ट्रेन है, ठीक, ये रास्ता है 20 किलोमीटर का, इसको मतलब कि यहाँ पे पहुँचना 20 किलोमीटर, ठीक है। अभी मान के चलिए कि ट्रेन यहाँ से 9 बजे से खुलना शुरू होता है, ठीक, 9 बजे ये ट्रेन यहाँ से खुलना शुरू हुआ, ट्रेन जल्दी मतलब धीरे धीरे स्पीड पर बढ़ता है। ऐसा तो है नहीं कि खुलने के साथ ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलना शुरू हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। ट्रेन जो है धीरे धीरे चलना शुरू हुआ, कुछ समय बाद फिर ट्रेन जो है कुछ समय के साथ जैसे जैसे उसमें स्पीड में परिवर्तन आया वो आगे बढ़ना शुरू हुआ। फिर देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है इफ इट ट्रेवल अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये यहाँ से ट्रेन खुलती है, यहाँ से चलना शुरू होता है, ठीक, ये ट्रेन जो है यहाँ से चलना शुरू हुआ, धीरे धीरे स्पीड पकड़ा, ये 5 मिनट में 10 मिनट में ये 5 किलोमीटर ये कंप्लीट करता है। कितना मिनट में? 10 मिनट में। ये ट्रेन 10 मिनट बाद यहाँ पे पहुँचता है, जो कि 5 किलोमीटर ये कवर कर दिया 10 मिनट में, ठीक है। फिर आगे ये ट्रेन खुलता है, क्या कि इसको पहुँचना यहाँ तक है, तो इसको यहाँ तक पहुँचना है, यानी कि फाइनली इसको अपना स्टेशन तक तो पहुँचना ही होगा ट्रेन को। फिर कुछ समय बाद जब ट्रेन यहाँ से चलना शुरू होता है तो भाई यहाँ पे कितना लगा था? 5 मिनट, इसको 10 मिनट में ये 5 किलोमीटर दूरी तय किया था, ठीक। फिर ये ट्रेन यहाँ से खुलना शुरू होता है, तो इस वक्त क्या होता है कि 10 मिनट में ये ट्रेन इस वक्त 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। कितना मिनट में? यहाँ देखिए 5 मिनट में ये 10 किलोमीटर कवर कर लेता है अपना डिस्टेंस। यानी कि ये जब ट्रेन चलना शुरू हुआ था तो 10 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया था ये। जब फिर ये यहाँ से जब फिर चलना शुरू हुआ, स्टेशन में बहुत सारे स्टेशन में स्टॉप करते जहाँ ट्रेन रुकता है, ठीक है। फिर जब ये यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक, तो मान वही 10 मिनट में जो ये 5 किलोमीटर ट्रेवल किया था, फिर उसी 10 मिनट में ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 10 किलोमीटर। फिर इसके बाद फिर ट्रेन यहाँ रुकती है, फिर कुछ समय बाद यहाँ से चलना शुरू होता है, जो कि फिर से ये 5 मिनट बाद जाकर के 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। फाइनली ट्रेन यहाँ पे आके रुकी, ठीक। शुरू से बताते क्या हुआ, ये ट्रेन है यहाँ से चलना शुरू हुआ, 10 मिनट में ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक, 5 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर 10 मिनट। फिर ये ट्रेन यहाँ से चलना शुरू हुआ, ठीक, तो वही 10 मिनट में फिर ये ट्रेन 10 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। फिर ट्रेन यहाँ से चलना शुरू होता है,
ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेन जो है फिर 5 मिनट में 5 किलोमीटर दूरी ट्रेवल कर लेता है, यानी कि कुल मिला के इसका हो गया 20 किलोमीटर और फाइनली स्टेशन तक पहुंच जाता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इफ यू ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस 10 मिनट में ये 5 किलोमीटर ट्रेवल 5 किलोमीटर दूरी तय किया, अब वही ये फिर 10 किलोमीटर में 10 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय किया, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, हर समय के अनुसार समय अंतराल के अनुसार मतलब कि उसका जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ते रहेगा या फिर घटते जाएगा, यही इसका एग्जाम्पल। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। पहले हम इसे डेफिनेशन को स्टार्ट कर देते हैं। The average velocity of an object its total displacement divided by total time taken, the total time taken। Average velocity, औसत वेग, the average velocity of an object its total displacement divided by the total time taken। It is the rate at which an object change its position from one place to another, Average velocity, the average velocity of an object its total displacement divided by total time taken। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले जैसे में 4 मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमको पहुँचना है, अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक। इसके जाने का 2 रास्ता, हम इधर से जाते हैं, हम इधर से भी जा सकते हैं, चाहे तो हम इधर से भी जा सकते हैं, या फिर हम ऐसे घूम करके भी जा सकते हैं। इसको जाने का बहुत सारे रास्ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या किसको बोला जाएगा, जितना जो कि शॉर्टेज डिस्टेंस हो, यानी कि कहने का मतलब ये, अगर हमको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, हम यहाँ से ऐसे गए, ऐसे घूम करके, ठीक। अगर हमको बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है ये शॉर्टेज डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपने इतना जो है घुमा रास्ता को दूरी तय किया, वही अगर आप यहाँ से लेकर के अगर सीधी रेखा में जाने, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि
अगर जाहिर सी बात, अगर हम इस रास्ता को सीधा करेंगे तो जाहिर सी बात है इस रास्ते से तो ये जाना ही पड़ा होगा, क्या कि यहाँ पे टर्निंग है, यहाँ टर्निंग है, फिर यहाँ टर्निंग है, और ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट है। तब वैसा डिस्प्लेसमेंट उसको बोला जाता है जो कि किसी भी डिस्टेंस का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, यानी छोटा दूरी हो। जैसे में ये इस रास्ता से जाएंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन वही अगर इस रास्ता से जाएंगे तो ये कम समय लगेगा। इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। हम लोग एवरेज वेलोसिटी पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, जैसे कि आप लोग को और ज़्यादा क्लियरिटी होगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है। उसके बाद फिर एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताएं। तो बच्चों, वीडियो में कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हमें कुछ वीडियो जो थोड़ा सा स्किप करना पड़ा है, इसलिए आपको क्वेश्चन राइट के ओवर दिख रहा है। आइए देख जानते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बताया कि एक ट्रक ड्राइवर ट्रैवल्स 20 किलोमीटर डाउन द रोड इन 5 मिनट्स। ठीक है, एक ट्रक ड्राइवर है, मान के चलिए ये रोड ये ट्रक ड्राइवर है, ये रोड है 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर सॉरी 20 किलोमीटर का है। ठीक, क्या लिखा हुआ है, ट्रक ड्राइवर 20 किलोमीटर डाउन द रोड इन 5 मिनट। इसको 20 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 मिनट का समय लगता है। 20 किलोमीटर का दूरी तय करने में इसको 5 मिनट का समय लगता है। ठीक, he then reverses and drives 12 किलोमीटर back down the roads। फिर ये वापस जब ट्रक ड्राइवर इस रोड से आते रहता है तो वापस जो है ये अपना गाड़ी को यू टर्न नहीं करके वापस चला जाता है 12 किलोमीटर। इसी रोड पे 12 किलोमीटर ये वापस पीछे चला जाता है, यानी 12 किलोमीटर ये वापस यहाँ पे आ जाता है। इसने 12 किलोमीटर कितना मिनट में कवर किया, 3 मिनट 3 मिनट में इसने अपना 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। इसमें पूछा गया व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी v इक्वल टू d बाई t, यानी डिस्टेंस बाई टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। सबसे पहले डिस्टेंस यानी दूरी। इसमें दूरी कितना दिया हुआ है, एक हमारे पास 20 किलोमीटर, एक दिया गया 12 किलोमीटर, यानी 20 है माइनस 12। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 है, एक 3 है, 5 प्लस 3 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्यों दिया गया, क्योंकि ट्रक ड्राइवर यहाँ से निकलता है। मान के चलिए ट्रक ड्राइवर का घर है, ये यहाँ से अपना ट्रक लेके निकलता है और ये बॉस का घर है। बॉस का घर जो उसका कैंडिडेट है उसका ये घर है। वो ट्रक यहाँ से लेकर के निकलता है और यहाँ पे इसको पहुँचना रहता है। ठीक, यहाँ से उसका रास्ता जो है इस रोड यहाँ से यहाँ तक का रास्ता है 20 किलोमीटर। ठीक, वो जो है ट्रक ड्राइवर इस रोड से वो वापस धीरे धीरे नीचे आते रहता है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल तय करता है। ठीक, और ये वापस अपने गाड़ी को यूटर्न ले लेता है। ये बॉस के पास नहीं जाता, बीच ही रास्ता यानी 20 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद गाड़ी को यूटर्न ले करके वापस चला जाता है 12 किलोमीटर। और भी 3 मिनट में ये 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जबकि इसको अपना घर से आने में 20 किलोमीटर कवर करने में 5 मिनट का समय लगाता है। यानी कि अगर इसका डिस्टेंस देखा जाए, ये अभी गाड़ी यहाँ पे है और ये इसका घर है यहाँ, अगर इसका डिस्टेंस देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इतना दूर का लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वापस यहाँ से तो यहाँ वापस तो ये आ ही गया, यानी कि इसका डिस्टेंस तो माइनस हो गया। मान के चलिए कि आप अपने घर से निकलते हैं स्कूल के लिए। ठीक, अब बीच रास्ता में जाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं आज हम स्कूल नहीं जाते, फिर वापस लौट जाते हैं, तो आपका डिस्टेंस क्या कहलाएगा, 0।
क्यों? क्योंकि मान के चलिए घर ये स्कूल है, यहाँ से आप जाते हैं और बीच रास्ता में बोलते हैं कि हमको बीच रास्ता में कि हमको स्कूल नहीं जाना, ठीक, वापस आप चले जाते हैं घर, तो इसका डिस्टेंस क्या लगेगा? 0, क्योंकि कोई डिस्टेंस नहीं, आप पहले भी घर ही में थे और अब भी घर ही में, तो ये क्या डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें ड्राइवर के साथ क्या होगा, ये जो है 20 किलोमीटर चला, फिर वापस चला गया उसी रास्ते से 12 किलोमीटर वापस चला गया पीछे, ठीक। तो यानी कि 20 में से 12 माइनस कर देंगे, 20 में से 20 किलोमीटर ही चला, उसमें से वापस ये 12 किलोमीटर चला गया, तो यानी कि 20 माइनस 12 8 किलोमीटर इसने दूरी तय की। अब इसका टाइम में माइनस का साइन क्यों नहीं है, प्लस का साइन क्यों है? क्योंकि टाइम हमेशा ऐड होता है, कभी माइनस में टाइम नहीं जाता। क्या है? मान के चलिए कि आपका ये घर है, ये स्कूल का रास्ता है, स्कूल है, ठीक। यहाँ से आप निकलते हैं, यहाँ से आपको यहाँ आने में बीच रास्ता तक पहुँचने में आपको लगा 5 मिनट, ठीक। वापस आपको घर जाने में लगा मान के चलिए 7 मिनट, ठीक। अगर आप घर पहुँचते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है कि अगर आप 8 बजे घर से निकले हैं, बीच रास्ता में देखें कि 8:05 हो गया तो हम स्कूल में लेट हो जाएंगे, वापस चले जाते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है कि 8:05 से निकले तो 8 बजे आप घर पहुँच जाइएगा। 8:05 के बाद जब भी अगर मतलब कि आप घर पहुँचेगा तो ये 7 और 5 को ऐड कीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा 5 8 10 12 मिनट, यानी कि अब 8:12 में आप घर पहुँचिएगा। कहाँ है कि इसमें तो टाइम ऐड होता है, टाइम तो कभी माइनस में रहता नहीं, टाइम तो घटेगा ही नहीं कि अगर हमको यहाँ से आने में 1 सेकंड लगा, वापस हम यहाँ जाएंगे तो हमको मेरा 1 सेकंड समय घटेगा, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि टाइम तो ऐड होगा, ठीक। यहाँ पे टाइम ऐड हो जाएगा 5 + 3 6 7 8 मिनट। अब इसको डिवाइड देंगे, एक और कर दिया, यानी कि इसका एवरेज वेलोसिटी क्या निकलेगा 1 मिनट पर आवर, 1 मिनट पर किलोमीटर, यानी कि ये 8 किलोमीटर का दूरी जो है मतलब कि 1 मिनट, जैसे कि देखिए 8 किलोमीटर का दूरी 8 मिनट में तय किया गया, यानी कि 1 किलोमीटर का दूरी कितना मिनट में तय किया 1 मिनट में, 2 किलोमीटर का दूरी कितना मिनट में तय किया 2 मिनट में, 3 किलोमीटर का दूरी कितना मिनट में तय किया 3 किलोमीटर में। उसी तरह से ये 8 किलोमीटर का दूरी 8 मिनट में तय करता है। इसको डिवाइड देते हैं तो 1 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से ये ट्रक ड्राइवर जो है अपना गाड़ी चला रहा है, ये होता है इसका एवरेज वेलोसिटी। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, a truck driver drives 20 km down the roads in 5 minutes, he then reverses and drives 12 km back on the roads in 3 minutes. What is average velocity? ट्रक ड्राइवर यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 20 किलोमीटर, ट्रक ड्राइवर बीच ही रास्ता में यहाँ से वापस लौट जाता है, 12 किलोमीटर पे आके ये गाड़ी अपना रोक देता है, जो कि 12 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट में तय करता है, जबकि 20 किलोमीटर दूरी है 5 मिनट में तय करता है। तो हमको इसका निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 20 - 12 क्यों होगा वो बताया है कि ये यहाँ से वापस तो यही आएगा, यानी कि इसका डिस्टेंस जाएगा से बात कि घट जाएगा, ये वापस यहाँ पे ऐसे ये चला शुरू किया, इस यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 20 किलोमीटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पे ये आके गाड़ी पहुँच गया, तो यानी 12 किलोमीटर का दूरी है तय की। 20 में से 12 घटाते हैं तो 8 किलोमीटर, यानी कि कुल मिला के कितना दूरी अब चला 8 किलोमीटर। टाइम कितना लगा इसको 8 मिनट, इसको डिवाइड कीजिए उसका आंसर आएगा, ठीक है। आगे आपका टॉपिक है एवरेज स्पीड, यानी औसत गति।
एवरेज स्पीड यानी औसत गति क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनेशन के बारे में जानते हैं कि एवरेज स्पीड है क्या। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट the average speed of an object is the total distance traveled by the object divided by the time to cover that distance. To cover that distance. Average speed, इसमें क्या बताएगा? The average speed of an object is total distance traveled by the object divided by length time to cover that distance. इसमें एवरेज स्पीड के बारे में ये बताया गया है कि औसत चाल क्या होता है। औसत चाल वो होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु जो कि मोशन में हो, स्पीड का मतलब गति, वैसा ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में हो जो कि चल रहा हो, ठीक। इसमें बताया गया द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द elapsed टाइम टू कवर दैट डिस्टेंस। पहले भी एग्जांपल देखें, ये गाड़ी, ये एक रोड है, ये 5 मिनट में 10 किलोमीटर तय करता है। कितना? 5 मिनट में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। फिर ये 10 मिनट, फिर ये 5 मिनट बाद 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर से ये वापस 5 मिनट बाद 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर 5 मिनट बाद 15 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है टाइम के अनुसार इसका स्पीड में जो चेंजेस आ रहा है, इसमें क्या लिखा गया है? द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय elapsed टाइम टू कवर दैट डिस्टेंस। औसत वेग क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट मतलब कि जो गाड़ी जो है वो जितना दूरी तय किया, मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 60 किलोमीटर, फॉर एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, मान के चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है 60 किलोमीटर। यानी कि गाड़ी जो है, अगर कोई भी गाड़ी अगर मान के चलिए घर से निकला, मतलब कि अपने घर से जब गाड़ी निकलता है या फिर बस स्टैंड से गाड़ी निकलती है, तो ऐसा तो है नहीं कि निकलने के साथ ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलना शुरू होता है या फिर 60 किलोमीटर की स्पीड चलता है, ऐसा तो होता नहीं है। गाड़ी धीरे धीरे चलता है, 5 का स्पीड पकड़ेगा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 25 ऐसे बढ़ेगा। समय के साथ उसका अपने स्पीड में परिवर्तन आएगा। ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी खुला और तुरंत 50 का किलोमीटर का प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलता, ऐसा तो होगा। तो इसमें क्या होता है? एवरेज स्पीड में क्या होता है? जैसे गाड़ी अगर मान के चले कि कहीं 50 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है तो कहीं वो 10 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा। क्यों? कहीं की भीड़ भाड़ का इलाका होगा तो स्पीड में तो गाड़ी चलेगा नहीं। तो कहीं हो सकता है कि वो 60 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चले। तो एवरेज स्पीड वो होता है जो कि उसका पूरा डिस्टेंस, मतलब कि पूरा स्पीड को मिला करके जब उसको टाइम के साथ, मतलब कि यहाँ से अगर हम 300 किलोमीटर का दूरी तय करते हैं एक घंटा में, 300 किलोमीटर का दूरी तय करते हैं 1 घंटा में, तो उसको जो जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि 300 किलोमीटर 1 घंटा में तय किया तो पूरा 100 की स्पीड से जा रहा हो सकता है कहीं पे उसका स्पीड 5 भी रहा हो या 10 भी रहा हो तो 20 भी रहा हो। तो उस स्पीड को जो जोड़ेंगे समय के अनुसार उसको बोला जाएगा एवरेज स्पीड। पहले इस पे एक न्यूमेरिकल लिखेंगे। An object travel 60 in 4 seconds and other 16 meter in 2 seconds. Find average speed.
एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इसमें डिफिनेशन क्या दिया गया है? एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द elapsed टाइम टू कवर दैट डिस्टेंस। यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार इसमें सबसे पहले क्या होगा, जितना जो डिस्टेंस है 60 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे भी 16 है, इसको ऐड कर लेते हैं 16 प्लस 60 कुल मिला के कितना हो गया 32 मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। और इसमें टाइम कितना लगा 4 सेकेंड 2 सेकेंड। अब टाइम क्या है 4 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि 6। इसको डिवाइड देंगे 32 बाई 6, ठीक है। तो 6 को 32 से डिवाइड देंगे 32 को 6 को 32 से डिवाइड देंगे, इसका स्पीड कितना आ गया, एवरेज स्पीड इसका 5.3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 60 मीटर इन 4 सेकंड एंड अदर 60 मीटर इन 2 सेकंड, फाइंड एवरेज स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 16 मीटर का दूरी सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड में तय करता है, फिर वही कुछ समय बाद वही 16 मीटर का दूरी मात्र 2 सेकंड में तय कर लेता है, तो इसका एवरेज स्पीड बताते हैं। पहले इसमें इसका टोटल डिस्टेंस कितना है 32 मीटर, 32 मीटर हो गया एंड 6 मिनट 6 मिनट सॉरी 6 सेकंड 6 सेकंड हुआ। इसको डिवाइड बाय 5.3, यानी कि अगर ये जो 4 सेकंड में जो 16 मीटर चला या फिर 2 सेकंड फिर ये 16 मीटर चला, यानी कि 32 मीटर का इसका डिस्टेंस कवर में यहाँ पे आप इसका स्पीड में परिवर्तन देख सकते हैं कि 4 सेकंड में 16 मीटर चल गया, फिर 2 सेकंड में 16 मीटर, यानी कि जाहिर सी बात है आपकी गाड़ी का स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, तभी तो ये इतना दूरी तय किया। यानी कि एवरेज स्पीड में होता है ना, इसको डिवाइड करने के बाद 5.3 इसका आंसर आता है, ठीक। यानी कि इससे मालूम चलता है कि अगर ये गाड़ी इतना ही मात्र इसी स्पीड से चलते रहता तो वो 6 सेकंड में 32 मीटर का दूरी तय कर लेता है। गाड़ी अगर 6 सेकंड के रफ्तार में 5.3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 5.3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गाड़ी चलते रहता है तो वो जो है 6 सेकंड में 32 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल तय कर लेता है। वही होता है एवरेज स्पीड। मतलब कि किसी भी गाड़ी का जो समय के अनुसार जो स्पीड में जो चेंजेस होता है उसमें मतलब कि एवरेज उसका निकाला जाता है, जिससे कि मालूम चलता है कि उस गाड़ी का हर जगह पे मतलब कि क्या एक एवरेज स्पीड रहा होगा। जैसे कि गाड़ी में चलना 50 के स्पीड से, फिर हो सकता है आगे जाकर के वो 10 पे चलने लगे, हो सके 20 पे चलने लगे, तो उसको मतलब कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करके उसमें जो टाइम को डिवाइड दिया जाता है उसको बोला जाता है एवरेज स्पीड। और हम जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, rate of change in velocity is called acceleration। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि समय के अनुसार उसका जो स्पीड में जो चेंजेस आता है उसको बोला जाएगा एक्सेलरेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर कोई गाड़ी है, मान चलिए कोई गाड़ी है वो 5 मिनट में 10 किलोमीटर का दूरी तय करता है, ठीक। फिर वही गाड़ी 5 मिनट में 20 किलोमीटर का दूरी तय करता है, फिर वही गाड़ी 5 मिनट में 30 किलोमीटर का दूरी तय करता है। यानी कि ये जो बीच का जो डिफरेंसेस है, यानी कि 5 मिनट में 10 किलोमीटर, फिर 5 मिनट में 20 किलोमीटर का दूरी जो तय कर रहा है उसका बीच का जो ये डिफरेंस है, यानी कि ये जो वेलोसिटी जो उसका स्पीड बता रहा है कि अभी हम 5 मिनट में
हम यहाँ से मान के चले कि बाईपास पे गए, फिर हो सकता है कि 5 मिनट में हो सकता है कि हम 0 मान चले जाएंगे, यानी कि ये जो स्पीड जो मेरा बता इसको बोला जाएगा एक्सेलरेशन, यानी द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसका वेलोसिटी यानी उसका स्पीड में परिवर्तन आते रहेगा। फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, यहाँ से आप ये यहाँ से यहाँ आपको आने में मान के चलिए कि यहाँ पे लगा आपको 5 मिनट, फिर यहाँ से यहाँ का दूरी तय करने में आपको लगा 6 मिनट, यहाँ से यहाँ का दूरी तय करने में लगा आपको 1 मिनट एग्जाम्पल के लिए पे, यानी कि यहाँ से यहाँ आपके बीच में आप बहुत ज़्यादा तेज चले होंगे, यहाँ से यहाँ पे भी आप बहुत मतलब कि नॉर्मल चलेंगे, यानी कि क्या, यानी कि यहाँ पे आप बहुत जल्दी चल रहे थे, यानी कि इससे मालूम चलता है कि आपका स्पीड बहुत ज़्यादा था उस वक्त, फिर यहाँ पे मालूम चलता है कि आपका स्पीड जो है एक नॉर्मल था। ठीक, तो एवरेज एक्सेलरेशन का क्या होता है, मतलब कि समय के अनुसार उसका स्पीड में चेंजेस बदलाव आते रहता है। 1 मिनट में वो 2 किलोमीटर चला या फिर 1 मिनट में वो 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, तो हो सकता है आगे जाके 10 मिनट में 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलने लगे, यानी कि उसका स्पीड में चेंजेस आएगा, तो उस चेंजेस को ही बोला जाता है एक्सेलरेशन। फिर आप लोग का एक नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक समान वृत्तीय गति। इसमें क्या था, सबसे पहले एक हम सर्किल लेते हैं, ठीक, ये यहाँ पे कार है, ये यहाँ पे कार है, ठीक, ये यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल, ये यहाँ से चलना शुरू करता है और इसी रास्ता पे घूम रहा है, घूमते रहता है, ये क्या हो गया, इसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी एक समान वृत्तीय गति। ठीक, जैसे ये सर्किल है, ये मान चलिए कि ये रोड एक गोल रोड है, यहाँ से गाड़ी चलाना शुरू करता है गाड़ी, ये यहाँ पे इसी रोड पे लगातार घूम रहा है, इसी रोड पे घूम रहा और कहीं ये कि ऐसा कि घूमते घूमते इधर चला गया, घूमते घूमते इधर चला गया, घूमते घूमते इधर चला गया, नहीं, इसको नहीं बोला जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, इसको बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे आगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी असमान वृत्तीय गति, जो कि मतलब कि वृत्त का यानी कि सर्किल का रास्ता पे चक्कर नहीं लगा। तो इसमें क्या पूछा गया हमसे, एक समान वृत्तीय गति, यानी कि आपको इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जिसमें कि गाड़ी जो है वो वृत्तीय गति यानी सर्किल का पाथ पे लगातार इसी तरह घूमते रहता है, इसी तरह घूमते रहेगा, इसी तरह, इसी को बोला जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पृथ्वी जो है वो सूर्य, ये सन हुआ बीच में, पृथ्वी ये पृथ्वी का अपना पहले ऑर्बिट हुआ, चक्कर लगाने का आइडिया हुआ, ये इसी पे घूमते रहता है, इसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक ही स्पीड से घूम रहा है, अगर 300 किलोमीटर फॉर एग्जांपल में अगर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है तो उसी स्पीड से घूम रहा है उसी स्पीड से। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे अगर 300 किलोमीटर यहाँ आएगा तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे, तो एक ही स्पीड से लगातार घूमते रहता है, इसी को बोला जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर ऐसा तो कभी नहीं देखें कि हम पृथ्वी आज यहाँ घूम रहा है या फिर कल हुआ तो कल मालूम चला कि पृथ्वी की जगह यहाँ पे आ गया मार्स और पृथ्वी यहाँ चल गया, पृथ्वी फिर यहाँ घूमने लगा, ऐसा तो होता नहीं। पृथ्वी का अपना रास्ता, ये अपना रास्ता पे घूम रहा है, सन अपनी जगह पे स्थित है, फिर जो वेनस जो मरकरी है वो सब अपना रास्ता पे घूम रहा है। यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब जो वैसा ऑब्जेक्ट जो कि मान सर्किल वाला पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे घूमते रहेगा, उसे बोला जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बच्चों आपका आज लेक्चर नंबर फिजिक्स का लेसन नंबर 1 यहीं पे समाप्त होता है। जो मैंने क्वेश्चन करवाया है, जो नोट्स बनवाया है उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक, और बुक में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसको एक बार मतलब प्रैक्टिस कर लेना है घर पे, ठीक। थैंक यू।